नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नयना अरविंद छोड़वेकर है और आज का विषय है सूखी डाली। सूखी डाली इस एकांकी के एकांकीकार है उपेंद्र नाथ अश्क जी। इनका परिचय इस प्रकार से है। उपेंद्र नाथ अश्क, जन्म 1910 में पंजाब के जालंधर शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनकी रचनाएं देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, साहब को जुकाम है। उन्हें 1965 में सर्वश्रेष्ठ नाटककार उपाधि से पुरस्कृत किया गया। उनके उपन्यास है सितारों के खेल, निमिषा, गिरती दीवारें, गर्मरा आदि। 1972 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। उनकी मृत्यु 1996 में हुई। तो सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित यह एकांकी है। इस एकांकी के पात्र किस प्रकार से है? पात्र का परिचय दादाजी, जिनका नाम है मूलराज। दादाजी के 3 बेटे थे। पहला बेटा, जिनकी मौत हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, सरकार की तरफ से महायुद्ध में लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे बेटे का नाम करमचंद है तथा तीसरे बेटे का नाम नहीं दिया है। पहले और तीसरे बेटे का नाम इस एकांकी में नहीं दिया गया है। इनकी दादाजी की बहुओं को बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी कहा गया है। दादाजी के तीसरे बेटे को परेश तथा इंदु नामक 2 बच्चे हैं। परेश तहसीलदार है। बेला एक विभक्त परिवार में पली बड़ी लड़की है। परेश से इसलिए शादी करती है कि वह तहसीलदार है। और इनकी बहुओं को बड़ी बहू, मंझली बहू कहा गया है। सुरेश तथा पारो नाम का जिक्र इस एकांकी में है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, भाशी, मल्लू, जगदीश। और एक नौकरानी है जिसका उनका नौकरानी का नाम है रजवा। और पड़ोसियों का भी 2 लोगों का जिक्र हुआ है, मालवी तथा बंसीला। तो उनके बारे में हम अगले क्लास में दृश्य 2 में देखेंगे। तो दादाजी अपने इस घर को एक बरगद के समान मानते थे, एक वट वृक्ष मानते थे। तो एकांकी के शुरू करने से पहले थोड़ी जानकारी दूंगी आपको इसके सारांश की। दादाजी, जैसे मैंने बताया, पात्र ए बहू जो है बेला, परेश से इसलिए शादी करती है कि वह तहसीलदार है। जैसे ही नवविवाहित छोटी बहू बन गई है, सुंदर है, सुशील है, विभक्त परिवार की है और हमारे दादाजी का ये भरा पूरा परिवार है। पहले क्या हुआ कि ये रजवा नाम की नौकरानी 10 साल से दादाजी के घर काम करती थी। छोटी बहू बेला को उसकी कौन सी बात पसंद नहीं आई। उसने उससे कहा कि तुम काम से हट जाओ। रजवा बहुत रोने लगती है और इंदु से आके कहती है, इंदु जो है परेश की बहन है, इंदु से आकर रजवा कहती है कि आज तो मुझे छोटी बहू ने काम से हटा दिया। तो इंदु जो है इस बात को सुलझाने के लिए बेला के पास जाती है। बेला जो है कहती है कि मेरे मायके में ऐसे नौकर होते तो 2 दिन क्या 2 घड़ी भी नहीं टिकते। तो इंदु को भी गुस्सा आता है। वह कहती है कि क्या बात है भाभी आपके मायके की, एक नमूना आप हो
और एक दूसरा नमूना भी लेके आती, एक मिश्रानी भी लेके आती, अर्थात मिश्रानी का अर्थ है नौकरानी भी आप लेके आती। इस प्रकार से दोनों में एक वाद विवाद होता है। इंदु घर के सारे लोगों को यह बात बताती है। दूसरी एक घटना घटती है। बेला अपने कमरे से सारे फर्नीचर्स को कमरे के बाहर रख देती है। परेश बेचारा देखता है, पूछता है कि तुमने ये फर्नीचर्स जो है घर के बाहर क्यों रखा है? तो वह कहती है कि ये टूटे फूटे फर्नीचर्स जो है मैं अपने कमरे में नहीं रखूँगी। तो परेश कहता है कि मेरे दादाजी बैठते थे, मेरे ताऊ बैठते थे, मैं भी बैठूँगा, हर्ज क्या है? तो बेला जो है अपने पति से कहती है कि तुम्हारे जो पूर्वज है नंगे फुंगे घूमते थे ना, इस तरह से अपने पति को उल्टा जवाब जो देती है। इन दोनों की बातें मंझली बहू सुन लेती है और घर के सारे लोगों को यह बात बताती है, हंसते हंसते हुए यह सारी बात को बता देती है। और तीसरी एक घटना हुई। कर्मचंद परेश के पिता के बड़े भाई अर्थात ताऊ, उन्होंने सभी लोगों को मलमल के थान और अब्रे को लाके दिया था। अर्थ मैं बाद में बताऊंगी। सभी लोगों को तो पसंद आया, लेकिन बेला को पसंद नहीं आया। अगर हमको कोई बुजुर्ग बड़े लोग कुछ हमको भेंट के रूप में देते हैं, अगर हमें पसंद भी न आए तो हम क्या करते हैं, उसको लेके कहीं एक जगह रख देते हैं। लेकिन बेला ने उसको छुआ तक नहीं था। यह बात भी जो है घर के सारे लोगों का चर्चा का विषय बन गया था। और एक जो घटना है, दादाजी ने, मूलराज जी ने बेला को अपने कपड़े धोने के लिए दिया था, लेकिन स्नानगृह गूसल खाना स्नानगृह में ही वो सड़ रहा था, लेकिन बेला ने उसको छुआ तक नहीं। यहाँ जो है बात सभी लोगों को बुरा लगता है। तो कर्मचंद को जो है जैसे ही यह बात पता चला था, वह दादाजी के पास आके कहते हैं, कर्मचंद के पिता है दादाजी। तो कर्मचंद दादाजी के पास आके कहते हैं कि शायद छोटी बहू को दर्प की मात्रा ज़्यादा है, अहंकार ज़्यादा है उसको। तब दादाजी उसे समझाते हैं, बेटा घृणा को घृणा से ही नहीं मिटाया जाता है, उसे प्यार से मिटाया जाता है। अर्थात अगर हमें कोई हेट करता है, घृणा करता है, तो हमें उसको उसके प्रति क्या करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, तब वह व्यक्ति बदल जाता है। इस प्रकार अपने बेटे को दादाजी समझाते हैं। उतने में ही परेश आता है, दादाजी के पास आता है परेश। कर्मचंद चले जाते हैं, अभी है दादाजी और परेश। परेश जो है दादाजी से कहता है कि दादाजी बेला का मन जो है इस घर में नहीं लग रहा है। क्यों बेटा? तो वहाँ कहता है कि दादाजी थोड़े दिन के लिए मैं बाग वाले मकान में रह लूँ क्या? मेरी तब्दीली होने वाली है, अर्थात मेरी ट्रांसफ़र होने वाली है। उसके बाद तो मैं वैसे ही जाने ही वाला हूँ। उस बीच में मैं थोड़े दिन के लिए बाग वाले मकान में रह लूँ क्या? क्यों बेटा, क्या हुआ? क्योंकि बेला को इस घर में जो है पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। सभी लोग जो है उसके हंसी मजाक उड़ाते हैं और उसका कोई भी आदर नहीं करता है। और यह बात सुनने के बाद, ये बहुत महत्व है, सुनो। दादाजी कहते हैं कि बेटा ये बाग वाला मकान जो है वैसे पड़ा भी बेकार है, मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ, लेकिन सुनो कि ये मेरा घर जो है एक घर नहीं, एक वट वृक्ष है, ये बरगद के समान एक वृक्ष है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी डाली अर्थात शाखा इससे टूटकर अलग हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारे समस्या को जो तुमने मुझे बताया उसका समाधान मैं ज़रूर दूंगा।
तुम अभी जा सकते हो। इस प्रकार से परेश से कहता है और रजवा को बुला के, नौकरानी है रजवा, उसे बुला के घर के सारे लोगों को एक जगह बुलाने के लिए कहते हैं और जो है छोटी बहू बेला को छोड़कर बाकी सभी लोगों को एकत्रित होने के लिए रजवा द्वारा दादाजी कहते हैं। और दादाजी घर के सारे सदस्यों को सतर्क करते हैं कि बेला का काम आपस में बांट लेना है, उसका हंसी मजाक नहीं उड़ाना है और उसका समय व्यर्थ न करना है, फालतू बातें करके उसका समय व्यर्थ न करना है। इस प्रकार से जब सतर्क किया जाता है जो है तब दादाजी के बात सभी लोग मान लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ घर में बेला के प्रति एक दूसरे ही प्रकार का व्यवहार शुरू कर देते हैं। उसे बेला को बहुत ही आदर पूर्वक बुलाया जाता है। जो इंदु भाभी भाभी कहकर बुलाती थी, अभी जो है इंदु भाभी जी इस प्रकार से बुला रही है। और घर के बड़े लोग भी जो है बेला का आदर कर रहे हैं। कोई जो है उसे कुछ भी काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं, उसका काम भी खुद बांटने के लिए आ रहे हैं। तो एक पूरे ही दूसरे तरह का वातावरण जो है घर में देखकर बेला को एक अजीब लगता है। वहाँ दुखित हो जाती है, रोने लगती है परेश से। वहाँ कहती है कि मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, सभी लोग मुझे ज़्यादा आदर कर रहे हैं। मेरा जो है मैं बात भी करना चाहूँ तो वो बोलते हैं कि समय नष्ट होगा भाभी, आप आराम से जो है हम आपके समय न व्यर्थ न करेंगे। तो परेश पूछता है बेला से, जो तुम चाह रही थी आज वही हुआ है और तुम क्यों रो रही हो? तुम ही चाहती थी ना कि ये हो, तो आज जो हुआ है अब तुम क्यों रो रही हो? तब बेला को समझ में आता है कि वहाँ उसने विवाह तो किया था परेश से, लेकिन वहाँ अभी तक मायके को ही अपना मान रही थी, उसने ससुराल को अपना ही नहीं माना। तो उसको उसकी गलती का एहसास होता है। जब इंदु आती है तब वहाँ पूछती है कि इंदु, तुम मुझे पहले तो भाभी जी कह के नहीं बुलाती थी, आज तुम भाभी जी इस प्रकार से कह रही हो, यह क्यों? इस प्रकार का व्यवहार ही क्यों? तब जो है इंदु के द्वारा बेला को पता चलता है, इंदु के द्वारा बेला को पता चलता है कि दादाजी ने घर के सारे लोगों को यह बात कही है। तो वह कहती है इंदु से कि मैंने तो ऐसे नहीं कहा कभी भी। तब इंदु कहती है शायद परेश ने कहा है, आप बाग वाले, अर्थात आप बाग वाले मकान में जाना चाहते हो। तब जो है बेला को समझ में आता है। वहाँ जो है इंदु के साथ जो है कपड़ा धोने के लिए जाती है। तब दादाजी जो है देख लेते हैं और जो है इंदु को वहाँ डांटना ही चाह रहे थे, उतने में ही जो है पूरी रोती हुई वहाँ बेला दादाजी के सम्मुख आती है और कहती है, सुनो ये बात इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व है। मैं इस घर में लगी डाली ऐसे ही मुरझा जाऊं क्या? मैं सूखी डाली बन जाऊं? आप चाहते हो क्या? इस प्रकार से दादाजी से कह के रोने लगती है। इस प्रकार से दादाजी ने एक असहयोगिनी महिला को किस प्रकार घर के कामकाज में सहयोगिनी बना दिया। और घृणा को घृणा से ही नहीं मिटाया जाता है, प्रेम से मिटाया जाता है। यह जो है इस एकांकी का सारांश है। तो 3 दृश्य है, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य। 3 दृश्य है। आज मैं सिर्फ आपको पहला दृश्य ही बताऊंगी। उससे पहले शब्द के अर्थ इस प्रकार से है। सूखी, मुरझाया, बरबस, बरबस यानी कि जबरदस्ती, सलीका, ढंग, वट, बरगद, बखान, तारीफ, अबरा, लिहाफ के ऊपर का कपड़ा, मलमल, महीन सूती कपड़ा,
बिफरना, नाराज होना, डालियाँ, शाखाएं। तो ये है अर्थ। आइए देखते हैं पेज नंबर 137। मैंने जैसे आपको कहा था ना कि रजवा को छोटी बहू बेला काम से हट जाने के लिए कहती है, और ये जो दृश्य है पहला दृश्य है। तो वह दृश्य किस प्रकार से है, यहाँ पेज नंबर 137 में जो है इंदु का झगड़ा, जैसे मैंने कहा पहले ही हो चुका है, अभी इंदु गुस्से में है, वह दृश्य है पेज नंबर 137। और इंदु जो है, इंदु बड़ी बहू से, तो इधर आप देख सकते हो 4 जनरेशन है, यानी कि 4 पीढ़ी है। दादाजी की एक पीढ़ी, तो सेकंड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन, और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ना, ये 4th जनरेशन के हैं। तो 4 जनरेशन है इधर। देखेंगे बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप है। क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? इंदु, और क्यों ईंट मारती? कुछ कहो भी। इंदु, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वहाँ किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य है। अर्थात इंदु का झगड़ा हो चुका है बेला से, वहाँ बड़ी बहू को यह बात बता रही है। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से हटा दिया। इसको अंडरलाइन कर लो, 1 मार्क्स के लिए आता है, 1 अंक के लिए आता है यह प्रश्न। किसने रजवा को, मिश्रानी को काम से हटा दिया? छोटी बहू बेला ने। बड़ी बहू, काम से हटा दिया? भला क्या दोष था उसका? दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। काम करना नहीं आता? उस बेचारी ने कहा भी 10-5 दिन में सब कुछ सिखाऊंगी। भला के दिन हुए मुझे आपका काम करते, किंतु बहुरानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूँगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5 दिन में तू क्या सीख जाएगी? अर्थात रजवा को, नौकरानी है रजवा, बेला ने उसको काम से हट जाने के लिए कहा, क्योंकि रजवा का काम करने का ढंग नए फैशन वाली है बेला, उसको पसंद नहीं आया था। सलीका नहीं? मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी हमारे घर में काम कर रही है। अंडरलाइन कर लो। प्रश्न यहाँ आता है कि कितने साल से रजवा इस घर में, मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? तो 10 साल से। घर भर की सफाई यही करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता? और फिर मैंने समझाया कि भाभी, नौकर से काम लेने के भी तमीज़ होनी चाहिए। हाँ, और क्या? झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा, तुम तो लड़ते हो, मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने जो नौकर यही आकर देखे है। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी तो कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसे गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती। तो जो इंदु जो है, जैसे ही अपने भाभी को, बेला को समझाने के लिए जाती है,
नौकरानी के बारे में। वह बोलती है कि ऐसे नौकरानी, रजवा जैसे नौकरानी मेरे मायके में 2 दिन क्या 2 घड़ी भी नहीं टिकती है। तब जो है इंदु को गुस्सा आता है। इंदु जो है यह बात जो है बड़ी बहू से अभी कह रही है, जो हो चुका है यह दृश्य। इंदु गुस्से से जो हुआ है घटना, जो घटी घटना को बड़ी बहू से कह रही है। तो कही उसने ये सब बातें और कैसे कही जाती है, जब से आई है तो यही सुन रहे हैं। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके के, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके का, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहना ओढ़ना कुछ नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी और ले आती तो हम गवार भी कुछ सीख लेते। तो इंदु को भी जैसे ही गुस्सा आता है, अपने मायके की ही प्रशंसा ये कर रही थी, तो आप ही एक नमूना हो भाभी, आप जैसे ही एक मिश्रानी भी लेके आती तो अच्छा होता। इस प्रकार से जबान लड़ाती है अपने भाभी के साथ, बेला के साथ। तो बेला जो है चुप है। तभी जो है छोटी भाभी, देखो इधर, इंदु को छोटी भाभी क्या है, क्या है, वह इंदु की माँ है, बेला की सास है। ठीक है, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी और ले आती तो हम गवार भी उससे कुछ सीख लेते। तो छोटी भाभी आई है, इंदु की माँ है। क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई, यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने। इंदु अपने माँ से कह रही है, माँ जो है छोटी भाभी है घर में। मीठी वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेंगी, छोटी भाभी पूछ रही है, इंदु की माँ पूछ रही है। यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो, छोटी बहू से झगड़ा हो गया क्या। रजवा छोटी भाभी से इस प्रकार से कहती है। ये 5 मार्क्स के लिए आता है आपको। यहाँ क्या कहती है रजवा, देखो, माची आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप आपके अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम न करने जाऊंगी। छोटी भाभी रजवा को समझाती है, नौकरानी को समझा रही है, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु को गुस्सा आता है। इंदु कहती है, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती, अपने मायके के सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं, गज बर जबान। बड़ी बहू उधर ही है, वह बात कर रही है। बात यह है कि छोटी माँ, बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं, उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी बात से घृणा है। छोटी भाभी जो है अपने, यानी कि परेश की माँ है छोटी भाभी, वह सुन रही है बहू के बारे में क्या क्या बातें हो रही है घर में, कि फिर कैसे चलेगा। हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की छुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। इस प्रकार से वह कह ही रही है कि अभी जो है मंझली बहू जो है आती है। अब तक जो कितने लोग थे, बड़ी बहू थी, छोटी भाभी थी, इंदु थी तथा रजवा थी, 4 लोग थे। अभी जो है उसमें मंझली बहू शामिल हो जाती है। हंसती हुई आ रही है, उसने कुछ सुन लिया है ऐसी बातें जो वहाँ बहुत ही कातुरता से सभी लोगों को कहना चाह रही है। क्या बात है, वो हंस रही है। इंदु, क्या बात है भाभी जी जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो। मंझली बहू फिर से हंस रही है। फिर से 2 लोगों का आगमन होता है, वो है मंझली भाभी
तथा बड़ी भाभी। तो अब तक जो है घर के सारे लोग जो है एकत्रित हो गए हैं एक जगह में। बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी, इंदु, मंझली बहू, बड़ी बहू। तो बेला एक नहीं है। तो घर की सारे औरतें जो है अभी बेला के बारे में बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं। तो क्या है, आज भाई परेश की वह गत बनी तो बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। फिर से हंसने लगती है छोटी बहू। ओहो, तुम्हारे हंसी भी बहू। मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। इसको अंडरलाइन करो। बहू जो है हंसी के मारे मैं मर जाऊंगी, इस प्रकार से कहती है छोटी माँ। अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाए बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बात क्या हुई, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी। बहुत सी बातें तो मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में गिटपिट हो कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया था। तो यह घटना जो है फर्नीचर्स की है। जो पहले ज़माने की जो फर्नीचर्स जो है उसने परेश ने अपने कमरे में रखा था। जैसे ही वह स्नान करके आके देखता है पूरा कमरा खाली है, कमरे के बाहर जो है फर्नीचर्स रखा है। यह जो है दोनों की झगड़ा जो है, वाद विवाद जो है, पति पत्नी का जो वाद विवाद जो है, ये मंझली बहू जो है कुछ काम करने के लिए गई थी तो उसने सुन लिया है, देख भी लिया है। तो वहाँ कह रही है घर के सारे लोगों को। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर्स को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। तो बेला ने कहा कि हमारे बुजुर्ग नंगे घूमते थे ना, क्या हम भी उनका ही अनुकरण करें क्या? इस प्रकार से जबान लड़ा रही थी अपने पति के साथ। इसने सुन लिया है, सुना उतना ही नहीं, हंसते हंसते हुए पूरा डिंडोरा पीट दिया है घर भर में। तो छोटी बहू, यह तो परेश ने कहा, यह फर्नीचर्स पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों का कभी शर्म नहीं आई? उन्होंने कभी फर्नीचर्स के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। मंझली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा बला। तो तीनों लोग जो है परेश को प्रेज कर रहे हैं, हाँ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। तब बहू ने कहा, तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न पटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है मेरे मायके में। तो वापस जो है वहाँ अपने मायके की प्रशंसा करने लगी। बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचरों का बखान किया और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। तो जो है उसने यह भी कहा कि परेश जो है दादाजी के पास गया है, भीगी बिल्ली बना हुआ है। मंझली बहू, मैं तो चुपके से चली आई, जबान है छोटी बहू का या कतरनी। और फिर जब अंग्रेजी में बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। हाँ तहसीलदार है ना, ये तो ऑफिस में होगा, इधर घर में तो जो है बेला का ही चलता है। इस प्रकार से जो है हंसी का विषय बन गई है बेला घर में। बस जबान ही जबान है। बात तो जब है जब काम भी हो
एक काम को भी तो 100 नाक भौ चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था ना, वो तो पड़े गुसलखाने में गल रहे हैं। तो इंदु में उतने ही कहा कि एक काम भी नहीं करती है तो बात इतना करती है। पता है दादाजी ने जो कपड़े उसको धोने के लिए दिए थे ना, हाँ, तो वहाँ गुसलखाने में गल रहे हैं, ऐसा ही गल रहा है, वहाँ दादाजी के कपड़े भी नहीं धोती है। इस प्रकार से जो है और एक कंप्लेंट जो है इंदु कहती है। गुसलखाने में गल रहे हैं तो छोटी भाभी है ना, तीसरी बहू है, छोटी भाभी इंदु की माँ है, गुसलखाने में गल रहा है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तू उठा क्यों न लाई उन्हें? जा भाग कर उठा ला और पटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा। परेश ने समझाया नहीं उसे, तो जो है अब जो है छोटी भाभी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ससुर है दादाजी उनके, तो दादाजी घर के बड़े हैं, उनका कपड़ा नहीं धोया क्या? ऐसे नहीं चलेगा इंदु, तुम जाकर दादाजी के कपड़े धोओ, मैं छोटी बहू को समझा दूंगी। मंजली बहू, तो फिर से और एक घटना, मंजली बहू कह रही है या कहती है, वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं, कह कह कर हार गए परेश महाशय। बहू रानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। अंडरलाइन करो, शर्म के पास ले जाते नहीं दादाजी के पास। तो किसके पास जो है परेश लेके जाते नहीं हैं? तो क्या है ये घटना कि करमचंद ने घर के सारे लोगों को मलमल तथा अबरा, मलमल के थान और अबरे के ला के दिया था। अबरा यानी कि लिहाफ के ऊपर का कपड़ा, मलमल यानी कि महीन सूती कपड़ा, जो रजाई जो है ला कर दिया था। तो बेला को वह पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने छुआ तक नहीं था। परेश को जो है संकोच हुआ दादाजी के पास वापस लेकर देने के लिए, इसलिए वहाँ चुप बैठा है। तो 4 घटना जो है पहले दृश्य में छोटी बहू बेला के बारे में जो है यह एक केंद्र बिंदु बन गई है, छोटी बहू बेला, और सभी लोग जो है उसकी बुराई कर रहे हैं। छोटी बाबू, पर दादाजी के कपड़े, बड़ी भाभी, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? देखो ये बड़ी भाभी है ना, छोटी भाभी को कह रहे, तुम्हारी बहू ना इतनी पढ़ी लिखी है। जो है इस संबंध को आप देख सकते हो। छोटी भाभी जो है, इधर बड़ी भाभी सबसे बड़ी है घर में, तो जो है वहाँ अपने छोटी भाभी की जो बहू है उसके बारे में वो कहती है कि तुम्हारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है ना, वो कपड़े धोने के लिए इस घर में आई है क्या? इंदु, क्यों? उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे? तो इंदु जो है वहाँ बोलती है कि बेला का हाथ में जो नमक मिट्टी है जो गल जाएगा क्या? छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े पटक कर आहते में डाल दो, शायद उन्हें ज़रूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। तो इंदु को जो है माँ छोटी भाभी समझाती है कि जो कपड़ा है स्नान गृह में दादाजी का, उसको धो कर आओ, मैं छोटी बहू को समझा दूंगी। ये था पहला दृश्य। अब कन्नड़ में सारांश, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ। ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕಾಂಕಿ ಉಪೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅಶ್ಕರವರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ। ದಾದಾಜಿ ಹೆಸರು ಮೂಲರಾಜ್, ಅವರಿಗೆ 3 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು। ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದರು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು। ಅವರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು। ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಪರೇಶ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರು। ಬೇಲಾಳ ವಿವಾಹ ಪರೇಶನೊಂದಿಗೆ ಆಯಿತು। ಕಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಬೇಲಾ ಹಳೆಯ ಸೇವಕಿ ರಜ್ವಾಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಂದುವಿಗೆ ರಜ್ವಾ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ಇಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದವಾಯಿತು। ಇಂದು ಈ ವಿಷಯ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬೇಸರ ಪಡುತ್ತಾಳೆ। ಬೇಲಾ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡುತ್ತಾಳೆ। ಪರೇಶ್ ಬೇಲಾಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ,
ನನ್ನ ಹಿರಿಯವರು ಈ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ಬಳಸಿದರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಆಗ ಬೇಲ ಪರೇಶನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು ನಗ್ನವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಇದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮಂಜಲಿ ಬಹು ಈ ಮಾತನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಗುತ್ತಾಳೆ. ಪರೇಶನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕರ್ಮಚಂದ್ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ರಜಾಯಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಬೇಲಾಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಾದಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಬೇಲಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬೇಲಾಳ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಥಮ ದೃಶ್ಯ. ಪುನಃ 2 ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸಮರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. This Ekanki was written by Upendranath Ashk. The name of Dadaji was Moolraj. He had 3 sons. The eldest son died in the World War. For this reason, the government allotted land to Dadaji. His youngest grandson Paresh was Tahsildar. Paresh marries to Bela. Bela asked old maid Rajwa to quit her job. Rajwa discussed this matter with Indu. When Indu goes for compromise the matter with Bela, altercation starts between the two. Indu tells this matter to entire members of the family. Bela puts all old furniture out of her room. Then Paresh asks Bela that these furniture was used by our elders. What's wrong if I use it? Then Bela replies Paresh that our elders were roaming nakedly. Should we imitate them too? On hearing this matter, Manjali Bahu tells this matter to members of the entire family. Paresh's uncle Karmachand brings razai to everyone. Bela didn't like it. This matter was discussed in the house. Dadaji's clothes were rotting in a bathroom which was given for washing to Bela by him. This matter was also discussed in the house. Because of these matters, all the family members were upset with Bela. This is the summary. अब 1 अंक के प्रश्न, तो 1 अंक के प्रश्न तथा उत्तर मैंने सिर्फ इस दृश्य के अंतर्गत जो प्रश्न आता है उसी को मैं अब बताऊंगी। बाकी जो है दूसरे दृश्य में दूसरे प्रश्न। तो अभी जो है पहले 9 प्रश्न 1 अंक के लिए। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? किसने काम से हटा दिया? मिश्रानी अर्थात रजवा है। कौन है? नौकरानी है। तो किसने काम से हट जाने के लिए कहा? पता है आपको उत्तर, है ना? छोटी बहू बेला ने। तो दूसरा प्रश्न, मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? 10 साल से। तीसरा प्रश्न, नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? तमीज। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन करती है? मंजली बहू। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती थी? ये तो आपको इजी है ना? कौन करती थी? बेला करती थी। छोटी बहू बेला लिखना है। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? तहसीलदार था ना, इसलिए शादी किया था बेला ने उससे। तहसीलदार था। नेक्स्ट, मलमल के धान और अबरों को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते? जो करमचंद लेके आए थे ना मलमल के धान और अबरे, दादाजी के पास कौन नहीं लेके जाते हैं? परेश दादाजी के पास नहीं लेके जाते हैं ना। उत्तर जो है दादाजी के पास परेश नहीं लेके जाते। मूलराज के मंझले बेटे का नाम क्या है? करमचंद है। नेक्स्ट वन, दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? बरगद के पेड़ के समान है।
दूसरे भी अर्थ में जो है वट पेड़ के समान है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और जो है यहाँ सिर्फ मैंने 9 प्रश्नों के उत्तर ही अभी बताया है, क्योंकि ये पहला दृश्य है इसलिए सिर्फ 9 प्रश्न ही बताया है। जो है दूसरे 5 अंक के लिए आपको प्रश्न है। इस एकांकी में सिर्फ 1 अंक का प्रश्न है और उसके बाद 5 अंक का प्रश्न है। हाँ, तो 5 अंक के प्रश्न को किस प्रकार से लिखते हैं? भूमिका लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में भूमिका का अर्थ है इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में विषय विस्तार लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर लिखना है। और थर्ड पैराग्राफ में जो है निष्कर्ष लिखना है। तो तीनों अनुच्छेदों को, निष्कर्ष का अर्थ है कंक्लूजन, तो तीनों अनुच्छेद को किस प्रकार से लिखना है मैं कहूँगी। पहला प्रश्न 5 अंक के लिए हमेशा याद रखो, 5 अंक के लिए जब भी हम पत्र लेखन लिखते हैं या जो है इस एकांकी का जो प्रश्न लिखते हैं, एक फ्रेश पेज में 5 अंक का प्रश्न जो है नीटली लिखना चाहिए। तो पहला प्रश्न, इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया? तो भूमिका इस प्रकार से है। प्रस्तुत प्रश्न उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित सूखी डाली एकांकी से लिया गया है। विभक्त कुटुंब में पली बेला को हर बात पर अपने मायके की प्रशंसा करना आदत सी हो गई थी। ये है एक इंट्रोडक्शन, एक भूमिका है छोटी सी। तो अभी विषय विस्तार क्या है कि उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो उत्तर इस प्रकार से है, छोटी बहू ने रजवा को काम से हट जाने के लिए कहा। मिश्रानी 10 साल से मूल राज के परिवार में काम कर रही थी। हाँ, तो ब्रैकेट में आप दादाजी के परिवार में काम कर रही थी। तब रजवा ने बेला से कहा कि 10-5 दिन में सब कुछ सीख आऊंगी। भला के दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते। किंतु बहुरानी न मानी, किंतु बेला ने न माना। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूँगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं है कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी? यह बात रजवा ने इंदु से कहा। तो दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे अनुच्छेद में इंदु ने अपने भाभी बेला से कहा कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर में काम कर रही है। घर भर की सफाई यही करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारे कौन से ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर बेला को समझाया कि नौकरों से काम लेने की भी तमीज़ होनी चाहिए। बेला ने कहा कि वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। इंदु ने अपने भाभी बेला से कहा कि तुम तो लड़ते हो, मैं सिर्फ कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। बेला ने इस पर तुनक कर कहा, मैं और वहाँ ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर जो यही आकर देखे हैं, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी तो कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। क्रोधित इंदु ने कहा कि क्या बात है भाभी आपके मायके की? एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी और ले आती, हम गंवार भी कुछ सीख लेते। इस प्रकार से जो कहा वो है सब्जेक्ट मैटर, ये है विषय विस्तार। और अंत में एक ही लाइन लिखना है। निष्कर्ष में एक लाइन क्या है वो, तो जो प्रश्न पूछा है ना उसी को थोड़ा ट्विस्ट करके लिखना है। इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया, एक प्रश्न था, तो कैसे क्या लिखना है उत्तर उधर निष्कर्ष में, इसलिए इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध आया। ये है एक प्रश्न। दूसरा एक प्रश्न है इस
प्रथम दृश्य के दौरान जो मैंने तभी आपको कहा था, रजवा ने छोटी भाभी से क्या कहा। छोटी भाभी यानी कि रजवा ने छोटी भाभी से, इंदु की माँ से क्या कहा था उसने। तो यह भी 5 अंक के लिए ही है। तो भूमिका लिखना है, विषय विस्तार लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। पहले भूमिका देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रस्तुत प्रश्न उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित सूखी डाली एकांकी से लिया गया है। विभक्त कुटुंब में पली बेला को हर बात पर अपने मायके की प्रशंसा करना आदत सी हो गई थी। बेला को रजवा का काम का ढंग पसंद न आया था। तो विषय विस्तार, छोटी बहू ने रजवा को काम से हट जाने के लिए कहा। मिश्रानी 10 वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी। तब रजवा ने बेला से कहा कि 10-5 दिन में सब कुछ सीख आऊंगी। भला के दिन हुए मुझे आपका काम करते, किंतु बहुरानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूँगी। अभी तक इतना भी तो सलीका नहीं है कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी। यह बात रजवा ने इंदु से कहा। इंदु जब बेला से यह पूछने के लिए आती है तो मैंने नौकर यही आकर देखे है। काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू मात्र देने से कमरा साफ नहीं होता। इस प्रकार से इंदु से वहाँ बेला कहती है, उसकी बनावट सजावट भी तो कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। इंदु के द्वारा घर के सारे लोगों को इस बात का जब पता चलता है और इंदु के माँ छोटी भाभी को जब पता चलता है तो रजवा उनके सम्मुख इस प्रकार से कहती है, माँ जी, बेला, छोटी बहू बेला ने आज मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करती, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम न करने जाऊंगी। इस प्रकार से रजवा ने छोटी भाभी से कहा। निष्कर्ष जो है, इस प्रकार रजवा ने अपना दुख निवेदन छोटी भाभी से किया। ये है उस प्रश्न का उत्तर। तो एकांकी का समाप्ति नहीं हुआ है। छात्रों ध्यान दो, एकांकी समाप्त नहीं हुआ है। मैंने आपको सारांश बताया, जो है मैंने बताया है जो बरगद के पेड़ के समान वृक्ष से एक डाली जो है वह टूटकर अलग हो जाए, दादाजी नहीं चाहते थे। लेकिन बेला ने अंत में क्या कहा कि आप नहीं चाहते हो ना कि बरगद के समान वृक्ष से एक डाली टूटकर अलग हो जाए, यानी कि बाग वाले मकान में जाए, ये नहीं चाहते हो आप। लेकिन आप चाहोगे क्या मैं इधर रह के भी, यानी कि मैं सूखी डाली बन जाऊं क्या इस घर में। तो इस प्रकार से जब असहयोगिनी बेला सहयोगिनी बनने की बात जो करती है वह अंत में है, तीसरे दृश्य में है। आज सिर्फ मैंने पहला दृश्य ही बताया है, बाकी 2 क्लास है। तो उस तब तक के लिए नमस्कार।